शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं। एक लड़का जिसका नाम साहिल था, वो शिवानी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। साहिल शिवानी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि साहिल बहुत गरीब घर से था, जबकि शिवानी बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि साहिल अलग मजहब का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। साहिल शिवानी से अक्सर पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी जवाब देती हैं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मैं भाग कर शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा, जो कि मुझसे सहन नहीं होगा। तब साहिल कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। शिवानी हंसते हुए कहती हैं, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर साहिल सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी बाद मुझे भूल जाओगी? इस पर शिवानी कहती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शिवानी के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब साहिल को ये बात पता चला तो वो पागल सा हो गया। जिससे वो बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए उसने अपने दिल में नफरत भर ली। साहिल जानबूझकर कुछ ऐसा करता था जिससे शिवानी उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ, जैसा साहिल चाहता था। साहिल के लिए शिवानी के दिल में नफरत भर गई, और वो साहिल से नफरत करने लगी। शिवानी की शादी किसी और से तय कर दी गई, और साहिल अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस शिवानी की शादी थी उसी दिन साहिल ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूंगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बड़ी बहन आई तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। शिवानी की शादी हो गई और शादी के 1 महीने बाद शिवानी अपने मायके आई। तब उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। शिवानी हंसकर कहती हैं, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो साहिल की रिकॉर्डिंग ऑन करती हैं, उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपने बहन से कहती हैं, ये आवाज तो साहिल की लग रही है। छोटी बहन कहती हैं, दीदी जिस दिन आपकी शादी हुई थी, उसी दिन साहिल का फोन आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे साहिल रो रो कर कह रहा था, शिवानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता, और फोन कट जाता है। साहिल की यह बात सुनकर शिवानी बहुत रोती है। फोन कट जाता है। शिवानी अपनी बहन पे चिल्लाती हैं, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन साहिल का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वो अपनी बहन को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती हैं, जिस पे साहिल का फोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती हैं, क्यों दीदी? वो अपने बहन को जोर से डांट देती हैं। छोटी बहन साहिल को फोन लगाती हैं, दूसरी तरफ फोन उठता है। वो कहती है, हेलो आंटी जी, साहिल कहाँ है? साहिल की माँ रोने लगती हैं और कहती हैं कि अब साहिल इस दुनिया में नहीं रहा। शिवानी की छोटी बहन ये सब सुनकर चौंक जाती हैं और पूछती हैं, ये कब हुआ और कैसे हुआ? साहिल की माँ कहती है, पता नहीं कैसे, साहिल ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया, कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। शिवानी की बहन पूछती है, आंटी कब की बात है? साहिल की माँ ने कहा, यह 21 मार्च की बात है बेटा। ये सब सुनकर शिवानी की बहन फोन काट देती हैं। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन शिवानी को बता देती हैं और फिर शिवानी बहुत रोती है और रोते हुए कहती हैं, मैंने साहिल की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा साहिल आज मुझसे दूर नहीं होता। शिवानी अपने किए पे अफसोस करती है। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। जो प्यार को अपना जीवन समझते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं।
इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी फीलिंग को समझे और उसकी कदर करे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।